नमस्ते साथियों, यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अधिभार दशमलव में आता है तब किस तरह से अंकों की प्रविष्टि की जाएगी, इस संदर्भ में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में प्राप्तांकों का अधिभार ज्ञात करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो जानकारी दी गई है, बताया गया है कि किस तरह से अधिभार निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जानकारी दी गई है पीछे, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखकर रखा है कि मासिक मूल्यांकन प्राप्तांक और प्रोजेक्ट के प्राप्तांक, ये जो प्राप्तांक हैं जितने भी विद्यार्थी होंगे उनका अधिभार निकालने के लिए प्राप्तांक में 4 का भाग देना है, अर्थात प्राप्तांक बटे 4 सूत्र का प्रयोग करके हमको अधिभार ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक है जैसे 60 है, ठीक है, यानी पूर्णांक 60 है, इसमें से जो भी प्राप्तांक होंगे उन प्राप्तांकों में 3 का भाग देकर के अधिभार निकाला जाएगा। ऐसा राज्य शिक्षा केंद्र के इस पत्र में कहा गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर तो चलिए हम यहां उदाहरण स्वरूप कुछ प्राप्तांकों को ले रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है जो मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के पूर्णांक 40 है, तो 40 पूर्णांकों में से जो प्राप्तांक होंगे यहाँ उदाहरण स्वरूप हमने 9 लिया है और 11 लिया है। ठीक है, 40 में से प्राप्तांक, और यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि पूर्णांक 60 अंक का था और उसमें प्राप्तांकों को उदाहरण लिया 41 और 22। तो इस सूत्र के माध्यम से हम निकालते हैं तो ये जो अधिभार है वो दशमलव में निकलेगा, और फिर उस दशमलव में निकले हुए प्राप्तांक के लिए हम क्या कर सकते हैं इस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है 9। ठीक है, तो सूत्र क्या है, प्राप्तांक बटे 4, तो यहाँ पर 9 बटे 4 आ जाएगा। तो हम 9 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, उतारे दशमलव उतारे 0, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, फिर हमने दशमलव ले चुका है, यहाँ शून्य ले सकते हैं, 4 पंचे 20। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दशमलव, ये 9 के लिए क्या आ रहा है 2.25, ये आ रहा है अधिभार। ठीक है, जबकि 11 की हम बात करें, 11 के हम लेते हैं तो 11 में हमको कितने भाग देना है, 4 का भाग देना है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, घटा देंगे, बच जाएगा 3, लेंगे दशमलव, यहाँ लाएंगे 3, यहाँ जो ले लेंगे, और 4 7 28, फिर बच जाएगा 2, फिर हम शून्य ले सकते हैं क्योंकि दशमलव ले चुका है, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो 11 का जो अधिभार है वो निकल रहा है 2.75। ठीक है, ये अधिभार निकला। ठीक, इस तरह से अब हम 60 में से जो प्राप्तांक है उनका भी अधिभार देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 41 में 3 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है उनमें 3 का भाग देना है, ऐसा राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में बताया गया। ठीक है, तो हम 41 में 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, बच गया 1। ठीक है, 3 तक का 9, बच जाएगा 2, फिर हम लेंगे दशमलव, यहाँ लेंगे 0, 3 6 18, फिर बच जाएगा 2। ठीक है, फिर 3 6 यहाँ पर 0 ले लेंगे, 3 6 18। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 41 का जो अधिभार होगा 19.66 आएगा। ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं 22, तो 22 में भी हमको कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है, 3 सत्ते 21, बच जाएगा 1, लेंगे दशमलव, 3 तर का 9, फिर बच जाएगा 1, फिर 3 तर का 9। इस तरह से आप देखेंगे तो 7.33 इसका अधिभार निकलेगा। तो क्या अंकों की प्रविष्टि हम दशमलव में कर देंगे? तो देखिएगा, जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्णांक में हम इनको बदल लेते हैं। पूर्णांक में बदलने की प्रक्रिया क्या है, यदि 0.5 के 0.5 या इसके ऊपर दशमलव में प्राप्तांक हैं तो उसको अगला पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, और यदि 0.49 ऐसा भी हम मान लो तो भी हम इसको पीछे का जो पूर्णांक वो ले लेते हैं। कैसे लेंगे, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 9 का जो अधिभार क्या आया है 2.25 आया है, तो इसे पूर्णांक बदल देंगे। पूर्णांक बदलने क्या है, हम देखेंगे कि ये 0.25 जो है वो 0.5 से कम है, यानी कम है, तो कम होने के कारण क्या करेंगे, हम जो पीछे का पूर्णांक 2 है तो हम इसका अधिभार केवल 2 ही लेंगे। जबकि यहाँ 2.75 11 का निकला है 2.75, तो इसका अधिभार निकाले हम देखेंगे 0.5 के ऊपर ये दशमलव संख्या है, इसलिए जो अगला पूर्णांक क्या होगा 2 के बाद का 3 होगा, तो इसके लिए हम 3 पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, अर्थात 11 के लिए 3 अधिभार निकलेगा और
9 के लिए केवल 2 ही अधिभार निकलेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा 41 का अधिभार 19.66 निकला है, यहां पर 0.5 के ऊपर है अधिभार, 0.5 के ऊपर है ये। ठीक है, दशमलव संख्या, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 19 के बाद कौन सा पूर्णांक आता है, 20, तो इसका अधिभार हो जाएगा 20। और यहां पर देखिएगा 0.33 ये यहां पर दिया हुआ है, तो इसके पीछे का जो पूर्णांक क्या है, जैसे 0.5 से कम है, कम होने की वजह से हम इसके जो 7 जो पूर्णांक है उसी पूर्णांक को हमको लेना पड़ेगा अधिभार के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव को पूर्णांक में बदल करके अंकों का अधिभार बना सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।